ये काले असुर सब बाहर आ गए। क्यों रे, पार्टी खत्म हो गई क्या? आज मारा मारी का उपास है, तुमसे कल निपट लूंगा। लड़की छोड़ और निकल इधर से। मर गए। आओ कोने में। चल। मेरे बाप, तुम लोग मेरा पीछा छोड़ दो ना। तेरे पीछे कौन पड़ा है? अपन को लड़की चाहिए। देख, तू तो अभी जवान है यार, तुझे कई लड़कियां मिल जाएंगी। तू मेरी चंदा के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे पाल पोस के बड़ा किया है, ब्याज तो वसूल करने दे। जारी गुरुजी, गुरुजी कहाँ चले गए? गुरुजी! गुरुजी, गुरुजी, अब गुरुजी को कहाँ ढूंढे हम? अच्छा भैया, अब हमको रोकोगे? पीने वाला कोई और बिल भरे हम? हमको लल्लू पंजू समझे हो? ऐसा श्राप देंगे कि जिंदगी भर ऐसे बुत बन के खड़े रहोगे। फुटो। पंडित जी प्लीज आप जाइए। वो तो हम जाएंगे ही, पर पहले जब हम जा रहे थे तो ये दोनों ने हमारे राह में विघ्न क्यों डाला? ये राहु केतु के चेले हैं। मेरे सामने दोनों को डांटेंगे तभी जाऊंगा यहाँ से। इडियट्स, सॉरी बोलो इनको। सॉरी सर। देख लेंगे हम तुम दोनों को। आप जाइए। काम के न काज के, शत्रु अनाज के। ये क्या है गुरुजी? बिना बताए कहाँ चले जाते हैं? तुम फटे क्यों थे चारी? आप चल दिए पर मुझे रोक लिया। मेरा गुस्सा एकदम चरम पर था, ज्वालामुखी की तरफ फटने ही वाला था। कुछ हुआ तो नहीं? पराये मर्द का हाथ मत पकड़ा करो। क्रोध मुझे भी आता है, लेकिन मैं शांत रहा। साथ में चंदा है इसलिए। क्रोध पे नियंत्रण रखा करो चारी। अब चलो साथ में। पप्पू जी, बोलो। अगर वो लोग वापस आ गए तो? ऐसा है तो मैं जल्दी निकल लेता हूँ। सुन चारी, तू इसे घर छोड़ देना, समझा? मैं चंदा जी को छोड़ने जाऊँ? हाँ, चुपचाप आओ। चलो अब। तुम तो ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे कोई सांप सूंघ गया हो। गाड़ी चलाते वक्त हम बात नहीं करते। तो ठीक है, मंत्रों से मेरी प्रशंसा करो। अच्छा। मेजर चंद्रशेखर मेरे जीजा जी थे। उनके देहांत के बाद मेरी गर्भवती बहन मेरे घर पर ही रहती थी। मेरी पत्नी को वो पसंद नहीं थी, इसलिए मेरी पत्नी ने उसे बाहर निकाल दिया। उस वक्त मैं घर पर नहीं था। मैंने उसे कई जगह पर तलाश किया मगर वो मुझे नहीं मिली। फिर एक दिन वो हमारे किसी रिश्तेदार को हैदराबाद में नजर आई, तो मैंने उसे वहां भी ढूंढा, लेकिन वहां भी वो नहीं मिली। जानकारी के लिए धन्यवाद। वैसे आप कौन हैं? मित्र, चंद्रशेखर का मित्र। सुनो, मैं कोलकाता में कांजी भाई के पास जा रहा हूँ और तुम लोग हैदराबाद का चप्पा चप्पा छान मारो, कोई जरूर हाथ लग जाएगा। और मिलते ही मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है बॉस। और सुन, कोई खंडर जैसा घर भी दिखे ना, उसमें भी देख लेना, छोड़ना मत। बेटा कौन सी सब्जी खाएगा? माँ, जो आपको लेना है ले लो। अरे बोल ना। टमाटर देखो कितने लाल लाल हैं। अरे नहीं, ये बहुत महंगी देता है। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन दादी तुम मेरी बात हाँ, सुनती वैसे नहीं हो, भी ये लगेंगे। गलत बात है। चल चुपचाप। मैं आपकी बात नहीं बुलाना मानूंगा। चल। नहीं। ये बैंगन कैसे दिए? 120 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना ऊंचा दाम! नरक में जाए तू, इतना मंत्र पढ़ते हैं फिर भी इतने पैसे नहीं मिलते। मौसमी तरकारी है, 6 महीने में एक बार उगती है। देखा दादी माँ, एक तो दिन दहाड़े चोरी कर रहा है, ऊपर से सीना चोरी की बातें कर रहा है। अरे जाने देना। अरे कैसे जाने दे दादी माँ, हम छोड़ते हैं इसीलिए इनका मन बढ़ रहा है। अरे। बैगन में कीड़े लगे हैं, ये ले रख पैसे। लाओ। अरे दादी अम्मा, इसमें तो छेद है। अब समझ में आया? तूने जो बैगन दिए हैं उसमें से कितने बैगन में छेद है, दिखाऊं तुझे? जारी। दादी क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मुझे बताइए दादी, क्या हो रहा है आपके साथ? घर चलते हाँ हैं। चल चल पैसा तो चल। बदल के वहाँ दो। से नहीं, यहाँ से चलते हैं। कीड़ों वाली सब्जी खाओगी तो तबीयत तो खराब होगी ना।
क्यों रे चंपक, जीना नहीं चाहता है क्या? मुझे हफ्ता देने से मना किया। सुना है तेरा एक लाडला पोता है। ए, कौन से स्कूल में पढ़ता है? लोटस। हाँ, चुपचाप मेरा हफ्ता पहुंचा दे, वरना तेरे पोते को कहीं और पहुंचा दूंगा। बोल तो नमूना दिखा दूं। नहीं नहीं, उसे कुछ मत करना, जितना बोलोगे उतना दूंगा। अब की समझदारी की बात। 1 घंटे में मेरे आदमी सिटी सेंटर मॉल पहुंच जाएंगे। 1.5 करोड़ पहुंचा दे। ठीक है, मैं भेजता हूँ। ए शिवा, हाँ भाई। सिटी सेंटर जाओ और सीट से 1.5 खोखा लेके आ। ठीक है भाई। ए करीम, चल बे। हाँ भाई। जरा मुन्ना को तो बुला। ए मुन्ना। हाँ भाई। ए, तू भी सिटी सेंटर पहुंच और कहीं दूर खड़े रह के शिवा पे नजर रख। तेरे को मालूम है ना, किसी ने रसूल के 4 लोगों को लुढ़का डाला। चौकन्ना रहने का, आने जाने वाले सभी लोगों पे नजर रखने का। जा। बोल भाई काम हो गया। चल माल लेके शिकारा गेस्ट हाउस में पहुंच। याद है ना, पैसा ले जाते समय किसी ने रसूल भाई के आदमी को मार दिया था। कहीं ये ना हो उसका अगला निशाना आज हम बन जाएं। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई भाई। अबे तेरी फट रही है क्या? क्या भाई, जब तक आप मेरे साथ हैं मुझे कोई चिंता नहीं है। पीछे देखो भाई, वो पीछे वाली गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। अबे झिंगे, वो बंद कर वरना बाहर फेंक दूंगा। अरे भाई, अगर वही हत्यारा हुआ तो हमारी तो जान के लाले पड़ जाएंगे। आप साइड में लो ना। अबे आप उनको फट्टू समझ रखा है क्या? क्यों सिर्फ फट्टू लोग की गाड़ी साइड में लगाते हैं क्या? आप भी तो सुसु पोटी के लिए गाड़ी साइड में लगाते हो, तो आप क्या भट्टू हो गए? अबे वो तो 9 2 11 हो गया। पिछले जन्म में चूहा था क्या बे? अरे चूहा नहीं, मैं शेर था भाई। वो भी बब्बर वाला शेर। भाई अगर सैंपल देखना है ना तो फटाफट बैक गियर डाल के यू टर्न मारो। ऐसा झपट्टा मारूंगा उसकी गर्दन पे। भैया आप कौन हो? क्या बे, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देखता है क्या? तुम्हारा बाप नरसिम्हा। चल बता, माल किधर है? भाई ये वही हत्यारा है। ए, लगता है तू कांजी भाई को नहीं जानता। मौत का दूसरा नाम है वो। अबे सी ग्रेड फिल्म के डी ग्रेड डायलॉग क्या मार रहा है? इसने अगर गोली मार दी तो तेरा बाप बचाएगा? अंकल जी मुझे माफ कर दो अंकल, मैं इस निर्लज निर्मोही तुच्छ आदमी की बातों में आ गया था। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो अंकल। जब इतने से ही तेरी पतलून गीली हो गई तो इन चूहों के साथ क्या कर रहा है? और क्या करूँ? आबादी ऐसे बढ़ रही है जैसे जमीन से कुकुर मुत्ते निकल रहे हो। पापी पेट के लिए कुछ तो ओए, करना पड़ेगा। उससे क्यों डर रहा है छछूंदर की औलाद? तू चुप कर बंदर की औलाद। अपने आप को बहुत बड़ा शेर समझता है, हैं? क्या रे, ऐसा चश्मा पहन के क्या घूर रहा है, हैं? अगर अंकल नाराज हो गए ना तो आंखें निकाल कर गोटियां खेलेंगे। प्लीज अंकल छोड़ दो, मैं आपके पैर पड़ता हूँ अंकल। बन गया ना बकरा। क्या सोचा था, हाथ में गले का टुचुक टुचुक करेगा तो मैं क्या डर जाऊंगा? अबे मैं तेरा बाप हूँ। क्या किक मारा भाई, आपने तो पहले को भी फेल कर दिया। फालतू बकवास के लिए सॉरी भाई। अब इस नूडल्स को सीधा कांजी भाई के पास लेके जाएंगे। ये अभी तू देखना, हाँ अब उनका कांजी भाई कैसे तेरा भरता बनाता है। अंकल भूल तो मनुष्य से होती है, माफ कर देना चाहिए। पुनः क्षमा चाहता हूँ। गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया तूने? कौन से जंगल से? सॉरी बोला ना अंकल। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? मुझे छोड़ दिया जाए और इन दोनों को मार दिया जाए। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और चाइनीज पकोड़े का ठेला लगाऊंगा। क्या एंट्री मारी है बॉस। शिवा भाई हम लोग बच गए। सर ये खजूर हमको मारने वाला था, अब खुद मरेगा। उड़ा दो इसको। अरे भाई आपको बोलो सर, ना। रसूल के आदमी को इसी ने मारा था। यही वो खूनी है सर, मार दीजिए इसे। देख क्या रहे हैं सर, ठोक दीजिए। सर इन्हें मरने की बहुत जल्दी है, ठोक डालिए। मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मत मारो, मत मारो, मैं मरना नहीं। भाई
और दो को टपका दिया, मुझे तो छोड़ दोगे ना आप? तू भी डेड हो जाएगा, नहीं तो जाके माल लेके आ। हाँ ठीक है, लीजिए। अंकल जी, क्या है बे? मुझे छोड़ने के लिए धन्यवाद। नरसिम्हा अपने शिकार को कभी नहीं छोड़ता। अपने दोस्तों को नर्क में मेरा हाय कहना। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तुम्हारा और ये मेरा। इसे आप रख लीजिए सर। अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे, पुलिस की नौकरी के लिए कर रहे हैं। नरसिंह, भला तुम एसआई बनकर क्या करोगे? अब जो कर रहे हो वो भी तो एसआई का ही काम है। दोनों में क्या अंतर है सर। अभी जो अपन काम कर रहा है उसके बारे में माँ को नहीं बता सकता। यही काम जब पुलिस वाला बनकर करूंगा तो आप उनकी माँ बहुत खुश होगी। 2 साल से इंतजार कर रहे हैं साहब। देखो, 3 महीनों में एसआई की नई भर्ती शुरू होने वाली है, तब तक इंतजार करो। एक और बड़ी न्यूज है। एक्सक्यूज मी। तुम इसे ऐसे घूर क्यों रही आप हो? प्लीज चुप रहिए डैडी। आप इसकी वजह से मेरे डांस प्रोग्राम में नहीं आ पाए ना? सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। इसमें इसका कोई दोष नहीं है बेटा, ये तो अभी आया है। वैसे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, पुलिस की जॉब के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मेरे पिताजी का बस चले तो तुम्हें कांस्टेबल भी ना बनाए। वैसे भी पुलिस वाले से शादी कौन करता है? क्यों, आंटी ने शादी नहीं की थी? कोई जानबूझकर गलती करता है क्या मतलब? तुम पछता रही हो क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? ठीक है, अब तुम लोग अंदर जाओ, हमें कुछ बात करनी है। हाय सर, आप रसूल के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, वो रसूल अपने भाइयों के हत्यारे को ढूंढ रहा है। अब तुम उससे होशियार रहना। होशियार तो आपको रहना पड़ेगा सर, क्योंकि आप उनको चोट लगे तो दर्द तो आपको ही होगा ना। कांजी भाई, तुम्हारा दुख मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक्सपीरियंस्ड है, और नहीं तो क्या। हमने 2 करोड़ मांगे तो 4 को लुढ़काया, और जब 1.5 करोड़ मांगे तो 3 को लिटा दिया। मर्डर करने में वो मैथमेटिक्स का फॉर्मूला अपना रहा है, मेरा ये कहना है। तुम्हें क्या लगता है? अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे सारे प्लेयर क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। आगे तुम देख लो। अब उन अच्छी तरह जानता है इनको किसने मारा है। बस एक बार वो हाथ लग जाए, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। इनको मारते हुए तुम्हारे किसी आदमी ने उसे देखा? नहीं, उस हत्यारे ने मेरे छोटे भाई को भी मार डाला। उसके साथ कोई और था क्या? ये था, पर वो इससे भी बच निकला। तूने वहां पर किसी को देखा? नहीं भाई। ये अपने भेजे पर लोड दे। वो भेड़िया वहीं पे था और वो तुझे चकमा दे गया। अरे याद कर उसे, जोर डाल, जोर डाल। नहीं देखा भाई। गज्जे, अच्छी तरह से सोच, दिमाग की बत्ती जला, याद कर। अबे वो वहीं पर था, तुम लोगों के बीच रेंग रहा था। कम ऑन, थिंक 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 थिंक। हाँ भाई, याद आ गया। वहाँ पे टोपी में एक आदमी आया था। जब वो बाहर जा रहा था तो बैग उसी के हाथ में था। अवश्य उसी ने हमारे आदमियों को मारा है। तो पहले क्यों नहीं बताया गंजे? भाई रुक जाओ, शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। रिलैक्स, मैं बात कर रहा हूँ ना। उसका थोड़ा फिर देखेगा, पहचान जाएगा। हाँ, पहचान लूंगा भाई। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था। तो कैसा था? बोल टकले, दिखता कैसा है, बोलना। हम तंग आ चुके हैं। ये अंतिम बार है। इन मुर्दों की बदबू से हमारे नाक के बाल जल जाते हैं। अरे तो नाक में थोड़ी रुई घुसेड़ ले। यार, रुई घुसेड़े बंद ही कर देते। ओ चारी, जजमान के घर पहुंचकर नई नवेली दुल्हन की तरह नखरे मत कर। अरे गुरु, शांत हो जा, शांत हो ये जा। अंतिम बार चल रहा हूँ। चल चल।